बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 4 सितंबर 2025 जुमेरात का दिन। नाज़रीन कराम, गुज़श्ता चंद दिनों के अंदर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर इंक्लूडिंग पुलिस, सीटीडी, एफसी और पाकिस्तान की फौज, इन पर दहशतगर्दों की तरफ से हमले और दहशतगर्दों की तरफ से कॉन्वॉयज और यहां तक के 2 दिन पहले एफसी की जो हेडक्वार्टर्स हैं बन्नू में, उन पर भी हमला किया गया। खुदकुश हमले के बाद दहशतगर्दों ने अंदर धावा बोला और इस वक्त जो हमले हैं दहशतगर्दों की तरफ से, उनमें इजाफा देखने में आ रहा है। यानी एक लगातार एक सीरीज ऑफ अटैक्स हैं जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर और पाकिस्तान के स्टेट के खिलाफ फितनतुल हिंदुस्तान बीएलए और फितनतुल खवारिज टीटीपी और मुख्तलिफ खारजी ग्रुप जिनमें आईएमपी इत्तेहादे मुजाहिदीन पाकिस्तान नामी कोई दहशतगर्द ग्रुप है, ये भी इस वक्त एक्टिव हो चुके हैं। और ये बात तो इस वक्त इस्टेब्लिश्ड है और इसके नाकाबिले तरदीद शवाहिद मिल चुके हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट को और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज को कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने इनकी सपोर्ट में 10 गुना इजाफा कर दिया है। यानी इस वक्त लॉजिस्टिकल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट और हर तरह की जो सपोर्ट है इन दहशतगर्द ग्रुपों की, वो इंक्रीज कर दी गई है। इस वक्त नाज़रीन कराम, बन्नू के बाद बलूचिस्तान से कुछ इंतहाई गैर मामूली खबरें हैं। इसके साथ ही साथ खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर कुछ अटैक्स दहशतगर्दों की तरफ से कैरी आउट किए गए हैं इन द लास्ट फ्यू आवर्स, पिछले कुछ घंटों में। और इन हमलों में एक तरफ बाजौड़ में टीटीपी जो है फितनतुल खवारिज, उनका एक अहम तरीन कमांडर भी मारा गया है। मैंने सुबह नाज़रीन इकराम आपको खबर दी थी कि दहशतगर्दों ने एक इन्फिल्ट्रेशन का अटेम्प्ट किया है पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर से। 3 दहशतगर्द कमांडर्स आ रहे थे और उसी तर्ज पर अब एक और कमांडर मारा गया। 3 कमांडर्स जो मारे पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने, एक की लाश अफगान साइड पे गिरी, 2 की लाशें पाकिस्तान की साइड पे गिरी। जो पाकिस्तान की साइड पे लाशें गिरी वो तो उठा ली गई हैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से शनाख्त और दीगर मामलात के लिए। अफगान साइड पे जो दहशतगर्द है उसकी लाश लेने आने की हिम्मत जो है वो अभी तक किसी में हुई नहीं है। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड नाज़रीन इकराम, इस वक्त मैं आपको यह बता दूं कि चाहे खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस हो या दीगर इदारे हो, सीटीडी है, फिर एफसी है, फिर पाकिस्तान की फौज है, इन सब के ऊपर इस वक्त टीटीपी जो है ना वो अपने अटैक्स बढ़ाना चाह रही है। और उसकी वजह यह है कि इस वक्त टीटीपी के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। यानी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर टीटीपी अगर कहीं पर भी है, फितनतुल खवारिज नामी ये ग्रुप जो है, इसकी जरा सी प्रेजेंस की इत्तला भी मिलती है तो अब आपको मालूम है कि किसी भी तरह से रियायत नहीं दिखाई जाती। अटैक गनशिप, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज और एसएसजी कमांडोज आके इनकी बिलों में घुस के इन्हें मारते हैं। अब इनके पास और ऑप्शन कोई नहीं है, इन्होंने बिलों से निकलना है क्योंकि इन्हें पता है कि ये अपनी बिलों के अंदर भी गैर महफूज है और वहां पर भी इन्होंने मारे जाना है। तो इन्हें इस बात का इदराक हो चुका है कि इन वन वे और अनदर इन्हें टारगेट किया जाएगा और इन्हें ठोका जाएगा। इसीलिए पुलिस के ऊपर, मुख्तलिफ चेक पोस्ट पर, पुलिस स्टेशन पर इनके हमले बढ़ चुके हैं। अब नाज़रीन इकराम, मैं आपको यह बताऊं कि सिक्योरिटी फोर्सेज के ऊपर डेरा इस्माइल खान के अंदर एक अटैक किया गया है अब से कुछ देर पहले, और ये सिक्योरिटी फोर्सेज के ऊपर जो अटैक है इसे नाकाम बनाया गया है और जो अटैकर है इस अटैक को रिपेल किया गया है और अटैकर जो है उसे एलिमिनेट किया गया है। इसके साथ साथ ये जो शख्स नाज़रीन कराम हमला करने जा रहा था सिक्योरिटी फोर्सेज के ऊपर, इसके पास से बॉम्ब्स मिले हैं, इसके पास से हैवी जो हथियार है, एम्यूनेशन है, वो मिला है। यानी ये मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के कॉन्वॉय को उड़ाना चाहता था, बड़ी तबाही मचाना चाहता था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये जो इसका मंसूबा है ये नाकाम हुआ। उसी तरीके से जैसे बन्नू में एफसी के हेडक्वार्टर्स के ऊपर जो हमला था उसमें बहुत बड़े लेवल पे इन्होंने तैयारी की हुई थी, बड़े पैमाने पर इन्होंने तबाही मचानी थी और एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल खबर बनानी थी इन्होंने। लेकिन मौके पर फिर आपको मालूम है कि क्विक रिस्पॉन्स फोर्स, इवन बन्नू पुलिस ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया। डीआईजी और डीपीओ ने खुद आकर आगे फ्रंट से लड़ाई लड़ी। फिर एफसी के कमांडोज मैदान में आए और फिर जब एसएसजी कमांडोज आए, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया तो इन दहशतगर्दों को एलिमिनेट किया गया और एफसी हेडक्वार्टर, जो एफसी लाइंस बन्नू है, वहां पर जो इनकी सूरत हाल थी, जो इनके तमाम तर ऑपरेशंस थे वो नाकाम हुए। अब नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त मुख्तलिफ जो अकाउंट्स हैं जो कि बीएलए और इंडियन प्रॉक्सीज के साथ एसोसिएटेड है, नाउ दे आर क्लेमिंग कि जी मिलिटेंट्स जो हैं, यानी कि दहशतगर्द जो हैं, एफटीओ फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, बीएलए और मजीद ब्रिगेड, इनकी तरफ से नाज़रीन कराम पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर बलूचिस्तान में हमले की इत्तलात जो हैं वो इस वक्त मौसूल हो रही हैं और इसमें यह कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान की आर्मी का जो कैंप है उसके ऊपर बीएलए के दहशतगर्दों की तरफ से हमला किया गया। अलबत्ता मैं आपको यह बता दूं नाज़रीन कराम के
इसमें जो BLA के ग्रुप्स हैं या फिर इंडियन अकाउंट्स हैं रॉ के साथ एसोसिएटेड, वो तो ये कह रहे हैं कि बड़ा नुकसान हुआ। अलबत्ता जो बलूचिस्तान के अंदर इस तरह का कोई इंसिडेंट हुआ है उसके हवाले से हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है कि उस अटैक को रिपेल किया गया है, नाकाम बनाया गया है, और BLA के जितने दहशतगर्द उसमें इन्वॉल्व थे वो सब इस वक्त वासिले जहन्नुम हो चुके हैं। अलबत्ता इस वक्त ये कोई बहुत बड़ी प्लानिंग जरूर कर रहे हैं भारत की ईमा पर, और वैसे भी भारत चाहता है कि ये एक्टिव हो जाए। सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले इंक्रीज इसीलिए किए जा रहे हैं बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में, ताकि सारी तवज्जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की यहां पर हो और ये वहां से पाकिस्तान के खिलाफ कोई नए एडवेंचर की तैयारी कर लें। लेकिन अल्लाह ताला से यही दुआ है कि जी अगली दफा भी हमें इनकी खिदमत का इंडिया की मौका ऐसे ही अल्लाह ताला दे जैसे मई 2025 में, और इससे पहले अभिनंदन वाले मामले के अंदर 2019 में अल्लाह ने हमें इनकी खिदमत का मौका दिया। इस दफा भी हम वैसे ही करेंगे। इस वक्त नाज़रीन किराम ये भी क्लेम किया जा रहा है कि जी शुरकुंद और जो एरिया है बुलान का, वहां पर जो पाकिस्तान की मिलिट्री के कुछ सर्वेलेंस कैमरास थे उन्हें भी कुछ दहशतगर्दों ने आकर डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है। तो इसका मतलब यही है नाज़रीन किराम कि ये कोई तैयारी जरूर कर रहे हैं कोई बड़े वारदात की, कोई बड़े ऑपरेशन की बलूचिस्तान के अंदर भी, एंड इवन KP के अंदर जो बन्नू में इन्होंने किया, दैट वाज अ बिग ऑपरेशन इनकी तरफ से, एक बहुत बड़ी प्लानिंग थी, फुल फ्लेज प्लानिंग थी। उसमें रॉ की पूरी लॉजिस्टिकल इंटेलिजेंस, सैटेलाइट सर्वेलेंस, हर तरह की सपोर्ट जो है वो IMP नामी खारजी ग्रुप जो है उसे हासिल थी। इसी तरह से ये इस वक्त कोई बड़ी मंसूबाबंदी कर रहे हैं, और बलूचिस्तान के अंदर कुछ झड़पें जो हैं वो इस वक्त रिपोर्ट हुई हैं, लेकिन उन झड़पों के अंदर यही इत्तलात हैं कि BLA के जो दहशतगर्द हैं उन्हें वासिले जहन्नुम किया गया है, उन्हें एलिमिनेट किया गया है, और उनका जो प्लान था, उनका जो मंसूबा था वो नाकाम हुआ है। अब आ जाते हैं नाज़रीन किराम बाजौड़ के अंदर, लोई मामुद का एरिया है जी बाजौड़ का। वहां पर नाज़रीन किराम सिक्योरिटी फोर्सेज में और एक खारजी ग्रुप है, दहशतगर्दों का ग्रुप है, उसके दरमियान एक हैवी एक्सचेंज ऑफ फायर जो है वो हुआ, यानी घुमसान का रन पड़ा, दोनों साइड से शदीद तरीन लड़ाई हुई। इस एक्सचेंज ऑफ फायर के अंदर नाज़रीन किराम बड़ी कामयाबी जो है वो हासिल की गई है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से, और फितनतुल खवारिज का एक अहम तरीन कमांडर, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का मुबैना एक अहम तरीन एसेट, और इंडिया के साथ लगातार राब्ते में रहने वाला, और भारत की ईमा पर, रॉ की ईमा पर पाकिस्तान में दहशत गर्दाना कार्रवाइयां करने वाला खारजी कमांडर ज़हीरुल्लाह, ये नाज़रीन किराम जो है ये एलिमिनेट किया गया। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये खुद भी एक बहुत आम तरीन कमांडर था, और ये बेटा जो है ये था TTP के बहुत बड़े कमांडर यार मोहम्मद का, यानी ये यार मोहम्मद नामी जो TTP का कमांडर है ये उसका बेटा था, और ये खुद भी TTP को और तहरीक तालिबान पाकिस्तान नामी इस खारजी ग्रुप को कमांड करता था। ही हैज बीन डिस्पैच्ड टू हेल इन बाजौड़। बाजौड़ के अंदर ये ऑपरेशन हुआ है, और इसमें बहुत शदीद तरीन लड़ाई हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह इनिशियल इंफॉर्मेशन जो हमने ऑन ग्राउंड हासिल किया उसमें हमारी साइड पर कोई नुकसान नहीं हुआ। अलबत्ता दहशतगर्दों ने बहुत भारी भरकम असला इस्तेमाल किया। फिर जाहिर बात है मिलिट्री स्ट्रैटेजीज होती हैं, इस तरह से काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के अंदर कुछ स्ट्रैटेजीज होती हैं, उन्हें लगाकर इन लोगों को एलिमिनेट किया जाता है ताकि अपनी साइड के ऊपर डैमेज जो है वो कम से कम हो। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की साइड पर कोई डैमेज रिपोर्ट नहीं हुआ, जानी नुकसान कोई रिपोर्ट नहीं हुआ, जबकि दूसरी साइड के ऊपर भारी भरकम नुकसान जो है वो दहशतगर्दों का हुआ। और अहम तरीन TTP का जो कमांडर है, आप ये समझ सकते हैं कि एक पूरा कमांडर, जब आप एक कमांडर को जब आप एलिमिनेट करते हैं, व्हेन यू डिस्पैच कमांडर टू हेल इन TTP का या दहशतगर्द ग्रुप का, तो आप एक पूरे ग्रुप को डिसमेंटल कर देते हैं, क्योंकि वही कमांडर जो होता है वो दुश्मन एजेंसीज के साथ एक लिंक होता है, वो आप लिंक तोड़ देते हैं। तो ये एक बड़ी कामयाबी है जो हासिल किया। अलबत्ता बलूचिस्तान से कुछ खबरें आ रही हैं, उन्हें हम मजीद कंफर्म करेंगे एग्जैक्ट वहां पर क्या हुआ। जो भारतीय अकाउंट्स हैं वो तो हमेशा इसी तरह का प्रोपेगेंडा करते हैं, तो लेट्स सी कि उसमें क्या मामला निकलता है और वहां से हमें क्या खबर मिलती है। अभी तक की ये डेवलपमेंट्स थी। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।